मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अगर सीज़ फायर हो भी रहा है तो उसकी सूचना जो है वो ट्रंप के ट्वीट से दुनिया को मिलती है। ऐसे में एक बारगी सीज़ फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था। वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी आज बिहार पहुँचे हैं। बिहार पहुँचते ही वो छपरा जाएंगे। छपरा के वीर सपूत, वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं मोहम्मद इम्तियाज़, उनके घर जाएंगे और उनके परिवार के साथ जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऐसे में जो है मोहम्मद इम्तियाज़ कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे में ट्रंप का बीच में इंटरफेयर करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। मोदी के ऊपर क्या ट्रंप का दबाव है ये समझ नहीं आ रहा है। विशेष सत्र बुलाकर मोदी सरकार को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ करें, उनके बयानों को पहले सुनाते हैं। देखिए, उसी ऑपरेशन में शहीद हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज़ साहब के जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। सेना ने दिखा दिया, सेना का शौर्य जो है वो, भारत की सेना वो अप्रतिम है और उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्ज़े में आ सकता था, ऐसे में एक बारगी सीज़ फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था। वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। पर महागठबंधन के ही लोग बोल रहे हैं कि स्पेशल सेशन की जगह बैठक करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा इस चीज़ को। नहीं, शरद पवार ने स्पेशल सेशन से मना नहीं किया है। आप बात को ट्विस्ट करके क्यों पूछते हैं सवाल? सारे लोग कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है? इससे पूर्व में भी जब इस तरह का कोई भी देश के सामने परिस्थिति पेश आई है तब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, सर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अगर सीज़ फायर हो भी रहा है तो उसकी सूचना जो है वो ट्रंप के ट्वीट से दुनिया को मिलती है। इधर देश के नाम प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे होते हैं, उससे आधे घंटे पहले ट्रंप दुनिया को संबोधित कर देते हैं। तो क्या अमेरिका के सामने किस दबाव में है सरकार? कूटनीतिक तौर पर क्या मजबूरी है, देश को बताना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। कांग्रेस के हर नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, सारे नेता आएंगे। राहुल जी आ ही रहे हैं। सर, हम चाहेंगे सेना के लिए कुछ दो तब। सेना हमारी सेना जिंदाबाद रहे। तो आपने सुना किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी कहते हुए नजर आए कि विशेष सत्र बुलाकर जो है सरकार को बतानी चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार ट्रंप जो कह रहे हैं किनके दबाव में जो है मोदी सरकार जो है काम कर रहे हैं। ऐसे में जो है पीओके वो जो है भारत का हिस्सा हो जाता है, लेकिन सीज फायर लाकर जो है ट्रंप बीच में आकर जो है भारत की सभी मंशाओं पर जो है पानी फेर दिया। ऐसे में मोदी सरकार जिस तरीके से लगातार कहते हुए नज़र आ रही थी कि हम जो है आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे में अब ये देखना होता है कि किस तरीके से लगातार जो है पाकिस्तान अपनी बातों पर अडिग होता है या नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाकर बात करने की बात इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे थे, उन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम लोग देश के साथ हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं। अगर सरकार इस पर किसी भी प्रकार का एक्शन लेती है तो हम लोग निश्चित तौर पर उनके साथ खड़े होंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।